नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। द्वाव इमौ पुरुषौ लोके शरस च अक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। अब हम इसे फिर से गाते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत और तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत शर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। कृष्णा जी, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक एक बातें हमें समझाते हैं। पिछले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने बताया वैदैश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा हमें किसको समझना है, तो बताया गया वे है भगवान श्री कृष्ण। अब जो वेदों का सार क्या है वो 3 श्लोकों में ये भगवान श्री कृष्ण अब हमें बता रहे हैं। तो इसमें पहला श्लोक में आरंभ करते हैं कि 2 तरह के पुरुष होते हैं। ये सामान्य स्त्री या पुरुष वाले पुरुष नहीं है, यह जीवात्मा वाले पुरुष है। मतलब जो यह आत्मा है वह 2 प्रकार की बताई गई। कैसे 2 प्रकार की? एक को बोला गया शरह, यहाँ पर शरह का मतलब होता है च्युत। च्युत का मतलब है घिर जाना। तो जो इस संसार में जीवात्मा आ गए वे इस संसार में अपनी खुद की इच्छाओं की वजह से बंध जाते हैं, तो उनको बोला गया शर पुरुष। और जो भगवान की भक्ति करते हुए इस जो संसार के बंधन है उनसे मुक्त हो गए उनको बोला गया अक्षर। और ये दोनों पुरुष सदैव नित्य है। ये नहीं कि शरह का मतलब बता दिया जो खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर शरह का मतलब होता है जो बार बार घिर जाता है, मतलब बार बार भटक जाता है। ऐसे जीवों को बोला जाता है तटस्थ। तटस्थ मतलब जो तट पर, जो किनारे पे खड़ा है, वो कभी या तो जमीन की तरफ आ सकता है या फिर वो पानी की तरफ जा सकता है। पानी का मतलब है यह संसार, और जो जो जमीन है वह है अध्यात्म जगत। तो जो जीवात्मा इस संसार में है उन सब के पास अवसर है। वो चाहे तो अध्यात्म जगत की ओर बढ़ सकते हैं, चाहे तो वो संसार की ओर बढ़ सकते हैं। अब संसार की ओर बढ़ जाते हैं तो क्या समस्या आती है? बहुत दुख पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पानी में घिर जाता है और बहुत बहुत स्ट्रगल करता है बाहर निकलने का, पर कहीं कोई मार्ग नहीं मिलता। ऐसे ही हम सुख की इच्छा से इस संसार के समुद्र में घुस गए, पर अब हम इसमें बहुत तकलीफ पा रहे हैं। कई लोग बोलेंगे अरे जी क्या तकलीफ है, हम तो आराम से बैठे हैं। तो यह है क्षणिक सुख। आने वाले समय में क्या होने वाला है हमें नहीं पता, पर हम पता कर सकते हैं। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो देखते हैं बेचारे कितने लोग दुख पा रहे हैं, कितना लोग तकलीफ पा रहे हैं, और हमें उनसे सीखना चाहिए। अरे आज नहीं तो कल हम भी कोई ऐसी अवस्था में होंगे, तब हम क्या करेंगे? और जो अभी भी जीवन में बीमारी से ग्रसित है उनको पता है कितनी तकलीफ होती है। अगर एक बार बीमार पड़ जाते हैं तो सोचते हैं अरे कैसे मैं बाहर निकलूं,
बस फटाफट मेरी बीमारी सही हो जाए, बस ऐसा बताओ। और बीमारी के सही करने के चक्कर में तरह तरह के तांत्रिकों के, तरह तरह बाबाओं के, तरह तरह के ताबीजों के चक्कर में फंस जाते हैं। पर जब हमें कोई बात का निर्णय लेना है तो भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र के आधार पर निर्णय लीजिए। और यहाँ पर बताया गया कि एक अध्यात्म जगत है, वैकुंठ के लोक है, वहां पर बहुत सारी जनसंख्या है, यहाँ पर तो बहुत थोड़ी है। और हम लोग सोचते आ रही जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अध्यात्म जगत में बहुत सारे लोग हैं। और वो कैसे पहुंचते हैं? वो भक्ति के द्वारा पहुंचते हैं। भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में बताया था, वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। बहुत सारे लोग, भगवान यहाँ पे बोलते हैं बहुत सारे लोग भगवान का आश्रय लेकर भगवान के धाम को जा चुके हैं। और जाके वो करते क्या है, बाकी लोगों को पता ही नहीं। सब लोग कहते हैं जी हमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। अरे मुक्ति लेके करोगे क्या? क्या होता है मुक्ति के बाद में, ये हमें पता ही नहीं। पर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है, जो जीवन मुक्त हो जाते हैं या जो मुक्त हो जाते हैं उनके बाद भी जीवन चलता रहता है। क्यों? क्योंकि आत्मा शाश्वत है। तो अध्यात्म जगत में जाके करते क्या है? तो इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अध्याय 15 और श्लोक नंबर 14 में मिलता है। जो अध्याय 15 है उसमें वैकुंठ के लोकों का वर्णन है। और ध्यान रखिए, ये सब के सब लोग मुक्त है, उनको इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, आराम से रहते हैं, हमें जेल जाने की जरूरत नहीं है। पर इच्छा हुई जेल कैसे काम करता है तो जाके देख सकते हैं। पर जो जेल में होते हैं वह बाहर नहीं आ सकते। ऐसे ही अध्यात्म जगत से लोग इस भौतिक जगत में आ सकते हैं। पर जो भौतिक जगत के लोग हैं वो बाहर अध्यात्म के लोगों को नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई क्राइम किया है, अपराध किया है। और वो क्या अपराध है? संसार में सुख भोगना चाहते हैं भगवान को भूल कर। और इसी वजह से इस संसार में आके दुख पाते हैं। कहीं बाबा जी मिलेंगे, अरे तुम्हारे दुख को मैं दूर करता हूं, और वो दुख दूर भी हो जाता है। पर वो कितना समय चलता है? थोड़े समय के बाद क्या होगा? फिर नया कोई दुख आएगा। इस संसार में दुख आता ही रहेगा। इसीलिए दुखों से डरने की जरूरत नहीं है, दुखों से घबराने की जरूरत नहीं है, दुखों से सामना करना है। इस संसार में दुख कैसे आते हैं? जैसे कि समुद्र के अंदर लहरें आती है, एक के बाद एक के बाद एक। और हम यही देखते हैं, जीवन में थोड़ा खुशी आती है, थोड़े समय बाद में एक नया दुख तैयार है। वो दुख खत्म होता है, थोड़े समय बाद में एक और दुख तैयार है। तो हमें क्या करना है? इस संसार में तैरना सीखना है, कैसे हम दुखों का सामना करें। और हमें भक्तों से पता चलता है कि कैसे हमें यह जीवन बिताना है और इस जीवन का सही सदुपयोग करना है। तो जो भागवतम में वैकुंठ के लोकों का वर्णन मिलता है, वहां बताया गया, वसंती यत्र पुरुषाः। तो वहां पर भी पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया। और ये कहां बैठे हैं? वैकुंठ के लोकों में। और वहां बोला गया, सर्वैः वैकुंठ मूर्तयः। वो सब के सब कैसे हैं? बहुत ही दिव्य शरीर वाले हैं। जैसे कोई जेल में बैठा होता है, उसको लगता है अरे बाहर की दुनिया कुछ होगी नहीं, जो कुछ है बस इधर ही है। क्योंकि उनको पता ही नहीं बाहर की दुनिया कैसी है। अगर बाहर की दुनिया देखी हुई है तो पता चलता है अरे कहां फंस गए हैं।
पर हम लोग ऐसे हैं, इतने जन्मों से संसार में फंसते चले गए, हम भूल ही गए अध्यात्म जगत के बारे में। कभी कभी हम वहां निवास करते थे, और वो वैकुंठ में क्या करते हैं तो बताया गया, ये अनिमित्त निमितेन धर्मेण आराधयन हरिम। वे निरंतर भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। कोई भगवान की कथाएं बोलते हैं, कोई भगवान की कथा सुनते हैं, कोई भगवान की सेवा करते हैं, कोई भक्तों की सेवा करते हैं। इस तरह से अध्यात्म जगत बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। बस हम लोग जेल में बैठे हैं। अगर हम भी ऐसा वातावरण बनाएं जो भगवान के संबंध में हो, तो हम यहीं पर इस जेल के अंदर ही वैकुंठ बना सकते हैं। और यह हमारा ट्रेनिंग पीरियड है। यहाँ बैठकर हमें ट्रेनिंग लेनी है। हमें अधिक से अधिक समय भगवान के नामों का जप करना है, भगवान के भक्तों का संग करना है। अब कई लोग बोलते हैं, अरे प्रभु जी हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अच्छे से बोल नहीं पाते, भगवान का नाम गलत उच्चारण हो जाता है और हमें पता नहीं कैसे सही बोलना है, तो क्या भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे? कई लोग डर जाते हैं, अरे मंत्र बोलता हूँ या भगवत गीता का पाठ करता हूँ तो मैं कई बार अच्छे तरीके से नहीं बोल पाता, तो क्या कोई अपराध हो जाता है? तो इसका बहुत सुंदर तरीके से हमें उत्तर मिलता है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। एक पुस्तक है जिसका नाम है चैतन्य भागवत। उसके आदि खंड के अध्याय 11 और श्लोक नंबर 108 में वर्णन मिलता है। चैतन्य महाप्रभु बहुत अद्भुत बात बताते हैं। एक प्रश्न करते हैं ईश्वर पुरी कि भाई मेरे अंदर जो मैंने किताब लिखी है उसकी कोई कमी है तो बताओ। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मूर्खो वदति वेश्नाय। जो मूर्ख होते हैं वो बोलते हैं वेश्नाय। धीरो वदति वैष्णवे। जैसे किसी को ग्रामर की नॉलेज नहीं है तो बोलते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ऐसे ही विष्णु जब शब्द आता है तो बोल देते हैं ओम नमो भगवते विष्णाय। पर ये विष्णाय शब्द गलत है। क्यों? क्योंकि जो ग्रामर के हिसाब से वह विष्णाय हो नहीं सकता। पर जो धीर जो बुद्धिमान है वो क्या बोलते हैं? वैष्णवे। तो वैष्णवे सही शब्द है और विष्णाय सही ग्रामर के हिसाब से सही नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? चाहे विष्णाय बोलिए चाहे वैष्णवे बोलिए, उभयोस्तु समम पुण्यम। दोनों में आपको लाभ पूरा का पूरा मिलेगा, चाहे आप शुद्ध रूप में बोल रहे हैं या अशुद्ध रूप में बोल रहे हैं। और ऐसे कैसे कार्य करते हैं? तो बोलते हैं भावग्राही जनार्दन। तो पूरा श्लोक कैसा है? मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयोस्तु समम पुण्यम, भावग्राही जनार्दन। तो आप चाहे कृष्ण बोलिए, चाहे कान्हा बोलिए, चाहे किशन बोलिए, जो भी प्रेम से आप बोलते हो भगवान वो स्वीकार करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? आप प्रयास कीजिए संस्कृत बोलने का, भगवान के नामों का जप करने का, जो मंत्र बताए गए हैं उनके अनुसार जप करने का। अशुद्धि होती है, गलतियां होती है, कोई चिंता नहीं। जैसे बच्चा तुतला के बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है, पर माँ को पता चल जाता है कि बेटा क्या बोल रहा है। भले ही बच्चा बोलता भी नहीं है, केवल रोता है और माँ को पता चल जा रहा है बेटे को भूख लगी है, अरे बेटे को सुसु जाना है, सब क्या सब बातें पता चल जाता है। कैसे? माँ का हृदय है। ऐसे ही भगवान हमारी माँ की तरह है। हम प्रेम भाव से जितना अच्छे तरीके से बोल सकते हैं उतना अच्छे तरीके से बोलिए। घबराए नहीं अगर हम गलती करते हैं, अशुद्धि होती है, अशुद्ध होते हैं तो भी चिंता मत कीजिए, प्रयास आप अवश्य कीजिए। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।